बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने तमाम दोस्तों को यूट्यूब चैनल बाबर ऑटोस में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर। दोस्तों फ्रंट ब्रेक, रेल ब्रेक, क्लच और एक्सीलेटर। दोस्तों ये चार चीज़ों के ऊपर आज हमारा फोकस है कि इसको किस तरीके से एडजस्टमेंट करते हैं और इसके अंदर कितनी प्ले होनी चाहिए, कंपनी कितनी प्ले रख के देती है और कंपनी के हिसाब से कितनी प्ले होनी चाहिए, कितने मिलीमीटर, कितने mm। नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते हैं। तो दोस्तों टाइम को बचाते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जी तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये ब्रेक हैंडल और फुटरेस्ट ये बिल्कुल इसके बराबर है, ना ऊपर है ना नीचे है। और इसके अंदर जो प्ले होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए। अब जैसे हम यहाँ से पैर से इसको जब पुश करेंगे नीचे की तरफ तो इसके अंदर कम से कम 20 से 30 सेंटीमीटर दोस्तों इसके अंदर प्ले होनी चाहिए। अब जैसे हम यहाँ से ब्रेक दबाते हैं, इससे आगे नहीं जाएगा क्योंकि इससे आगे आप ब्रेक काम करना शुरू कर देगा। इतनी प्ले होनी चाहिए कि जैसे कि हल्का सा कोई पैर रखते हैं हम लोग तो व्हील बिल्कुल फ्री होना चाहिए, इसके बाद ये ब्रेक काम करनी चाहिए। तो दोस्तों ये 20 से 30 सेंटीमीटर इसके अंदर जो है वो प्ले आनी चाहिए। व्हील जो है इस टाइम पे आप देख सकते हैं कि व्हील बिल्कुल फ्री है। अब इसको अगर दबाते भी हैं हल्का सा तो ये देखें व्हील बिल्कुल फ्री है, ये इसके अंदर इतनी प्ले होनी चाहिए। और दोस्तों क्लच प्लेट जो है जल्दी ख़त्म होने की एक वजह ये भी है कि कोई दोस्त अगर ब्रेक को, अक्सर दोस्तों की आदत होती है कि ब्रेक के ऊपर हल्का सा ऐसे पैर रख के चलाने की, तो वो इसको और मज़ीद लूज़ कर दें, यानी कि यहाँ तक वो लूज़ हो। इसके बाद फिर जब नीचे ये अभी काम कर रहा ब्रेक तो इससे और नीचे जाए तो फिर जाके काम करे, यानी कि कम से कम 40 सेंटीमीटर या 45 सेंटीमीटर पे उसको ब्रेक की एडजस्टमेंट कर दें। तो इंशाल्लाह ये जो पिछला जो ड्रम जो हब जो होता है ये गर्म हो जाता है, ये ब्रेक शू जल्दी ख़त्म हो जाते हैं और क्लच प्लेटें जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। लूज़ भी रख दें, अगर आपकी आदत है कि इतना दबा के 20 सेंटीमीटर आपने अगर पैर रख के इसको ऊपर चलानी है बाइक, तो आप इसको थोड़ा सा और लूज़ कर दें ब्रेक को, ताकि व्हील जो है बिल्कुल फ्री चले। अब उसके बाद बात कर लेते हैं फ्रंट ब्रेक की। जी दोस्तों अब फ्रंट ब्रेक की एक बात कर लेते हैं। फ्रंट ब्रेक आप इस टाइम पे देख सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा लूज़ है। अब ये देखें ये बहुत ज़्यादा लूज़ है दोस्तों, यहाँ पे गैप बहुत ज़्यादा कम आ रहा है और ये इसकी प्ले कम से कम भी है तकरीबन 35-40 mm इस टाइम पे हो रही है। ज़्यादा ब्रेक जो है बहुत ज़्यादा लूज़ है। अब ब्रेक को थोड़ी सी एडजस्टमेंट करेंगे, थोड़ी सी ब्रेक को टाइट करेंगे। जी दोस्तों अब ये देखें इसके अंदर जो प्ले होनी चाहिए दोस्तों वो 10 mm से लेके 10 मिलीमीटर से लेके 15 मिलीमीटर तक, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिलीमीटर तक। तो 10 से 15 या हद से ज़्यादा 20 मिलीमीटर। और अगर आप ब्रेक लूज़ रख के चलाते हैं तो कोई मसला नहीं, आप इसको बिल्कुल लूज़ रख के भी चला सकते हैं। ये सिर्फ जो कंपनी एक प्ले देती है मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूँ। तो ये इस तरीके से अब यहाँ से ये इतनी जो है फ्री प्ले इसके अंदर तकरीबन 15 मिलीमीटर तकरीबन इसके अंदर प्ले है फ्री। उसके बाद यहाँ से ये ब्रेक काम कर रहा है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब एक्सीलेटर की बात कर लेते हैं। एक्सीलेटर के अंदर जो प्ले है ये कितनी होनी चाहिए। अभी इस टाइम पे आप देख रहे हैं कि ये प्ले ज़्यादा है, तकरीबन इस टाइम पे इसके अंदर 7 से 8 मिलीमीटर प्ले आ रही है। इसके अंदर जो प्ले आनी चाहिए दोस्तों वो 2 मिलीमीटर, ज़्यादा से ज़्यादा 4 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर हो, 5 मिलीमीटर हो या 6 मिलीमीटर हो, लेकिन ज़्यादा ना हो। अभी इस टाइम पे जो प्ले आ रही है इसके अंदर दोस्तों ये तकरीबन 6 से 8 मिलीमीटर आ रही है, लेकिन इसको हम करेंगे 2 मिलीमीटर पे, 2 से 3 मिलीमीटर इसकी प्ले होनी चाहिए। तो इसकी एडजस्टमेंट दोस्तों ये यहाँ पर है, ये आप देख सकते हैं, ये इसके अंदर सेटिंग दी हुई है। इसको हम सेटिंग को थोड़ा सा इसको खोलेंगे, एडजस्ट करेंगे। पीछे वाला जो नट है इसको लाजमी साथ चेक नट कर देंगे ताकि वाइब्रेशन से जो है नट ढीला ना हो। अब इसकी प्ले चेक करते हैं तो दोस्तों इसके अंदर जो प्ले है कम से कम 2 से 4 मिलीमीटर तकरीबन रह गई है। तो इतनी सी प्ले होनी चाहिए। इसके बाद ये देखें इतनी सी प्ले होनी चाहिए। इसके बाद अब एक्सीलेटर हमारा यहाँ से काम करेगा। तो दोस्तों सिर्फ ये हल्की सी प्ले होनी चाहिए। अब हम इसको वापसी टाइट कर देंगे, यहाँ से नट को चेक नट कर देंगे ताकि ये खुले ना। जैसे मैम के पाने से दोस्तों इसको भी चेक नट कर देंगे ताकि ये खुले ना वाइब्रेशन से। दोस्तों अब बात कर लेते हैं क्लच की। आप ये देख सकते हैं कि क्लच के अंदर इस टाइम पे तकरीबन 20 मिलीमीटर इस टाइम पे प्ले इसके अंदर, और ये इतना सा जो है क्लच काम कर रहा है यहाँ से यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, ये क्लच काम कर रहा है और ये इसकी जो है प्ले इसके अंदर तकरीबन दोस्तों इतनी प्ले होनी चाहिए। अगर हम यहाँ से इसको ऐड कर देंगे कि यहाँ से क्लच काम करें तो इसका जो क्लच प्लेट है बहुत जल्दी दोस्तों फारिग हो जाएगी। क्लच प्लेट जो जल्दी ख़राब हो जाती है, जल्दी स्लिप हो जाती है दोस्तों, उसमें एक बहुत बड़ा काम इसका क्लच का भी होता है कि क्लच को जो है किस तरीके से एडजस्टमेंट करना है। अगर क्लच को हम ज़्यादा टाइट कर देते हैं कि क्लच यहाँ पर पूरा यहाँ पर छोड़ने के बाद जो है बाइक हमारी चले, और उसके बाद अगर हल्का सा भी क्लच हम यहाँ से हल्का सा भी दबाते हैं, इतने क्लच पे अगर गियर फ्री निकलते हैं और यहाँ से जो है क्लच काम करना शुरू करता है तो दोस्तों क्लच प्लेट बहुत जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी। ये इसके अंदर दोस्तों इतनी जो है फ्री प्ले छोड़ें, इतनी प्ले इसके अंदर होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ से ये क्लच काम कर रहा है, ये बिल्कुल ठीक है। गियर बिल्कुल फ्री निकलने चाहिए। अगर गियर हल्के से फंस रहे टाइट निकल लें तो हल्का से इसका क्लच जो है वो टाइट कर दें। इसके अंदर दोस्तों कम से कम इतनी प्ले होनी चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते
मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।